बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इंसानी ज़िंदगी में हम उसको अक्लमंद मानते हैं जो अपना नुकसान न करवाए, और जो नुकसान करवा ले हम उसको कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल पे हमको शक है, चूँकि तुम्हें वक्त से पहले सोचना चाहिए था, तुमने इतना नुकसान क्यों करवाया। नुकसान की भी दो किस्में हैं, एक वो जिसकी तलाफ़ी हो सकती है और एक वो जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं नाकाबिल तलाफ़ी। लड़कों के मामले में नुकसान की नौइयत नेचर और होती है और लड़कियों के मामले में नुकसान की नौइयत और नेचर और होती है। लड़कियों का कोई नुकसान हो तो आम तौर पे वो नाकाबिल तलाफ़ी होता है, जिसकी उस वक्त तलाफ़ी नहीं हो सकती और आपको उम्र भर उसको भुगतना पड़ता है। एक सवाल बड़ा मज़े का आया था शाहीन फातिमा की तरफ से कि क्या शादी के बाद लड़कियों को कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए अपने फ़ोन नंबर के साथ साथ। ये सवाल बहुत मज़े का है, कई डायमेंशन लिए हुए है। देखिए, शादी के बाद लड़की को न सिर्फ अपनी सोच बदलनी होती है बल्कि साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज़ भी बदलनी होती है। अपनी मोहब्बत के मराकज़ बदलने होते हैं, अपनी चॉइस बदलनी होती है, अपने कपड़ों का रंग बदलना होता है। इवन जिस जगह गई है उस जगह के जो तौर अतवार तरीके हैं उनको भी बदलना होता है। जो चीज़ें उसको पसंद हैं, जो 20, 25, 30 साल उसको पसंद रही हैं, अब उसको उनसे भी बिल्कुल हट के ज़िंदगी को बसर करना होता है। क्योंकि अगर वो अपनी पुरानी चीज़ों पे मुसर हो, इसरार करे, तो जो नुकसान होता है वो नाकाबिल तलाफ़ी होता है। बहुत सारे बरसों में जो मैंने लड़कियों के नुकसान होते देखे, तो उसमें मेरी लर्निंग ये है कि शादी से पहले कभी लड़की को अपने नाम पे सिम नहीं निकलवानी चाहिए। शादी से पहले उसकी जो सिम निकले उसके बाप के नाम पे या भाई के नाम पे, इवन आपकी अम्मा के नाम पे हो सकती है। शादी के बाद जब आपका अपना नाम बदलता है और कुछ अरसे बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने मियाँ के साथ हो जाती है, तो फिर मियाँ से कहिए मुझे मेरे नाम की या अपने नाम की सिम निकलवा के दें। ये वो अपनाइयत है, ये वो हक़ है इस्तेका के जो वहाँ जाके आपको लेना चाहिए। क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेशनें हुई हैं उसमें आम तौर पे जब मियाँ को अपनी इस नई नवेली दुल्हन पे शक होता है तो फ़ौरन उसके नंबर का वो डाटा पिछला निकलवा लेते हैं। अच्छा, उस डाटे में आपके क्लास फेलोज़ के नंबर आते हैं, आपकी दोस्तों के नंबर आते हैं, आपकी इज़्ज़ाकारब के नंबर आते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई अफेयर रहा तो ज़ाहिर उसकी डिटेलिंग आ जाती है, और वो जो कॉन्जेक्टिव नंबर्स होते हैं वो आपके लिए फिर ना सिर्फ एम्बेरसमेंट होती है, उसका कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती। वो सारा जो एतमाद एतबार छत तक पहुंचा होता है, वो सब गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो इसलिए पहली बात ये याद रखें कि शादी के बाद जो मोबाइल आपके साथ जाए वो बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा हो, और उसके अंदर जो सिम हो वो बिल्कुल नई होनी चाहिए, या अम्मा के नाम की या अब्बा के नाम की या भाई के नाम की, आपके नाम की सिम नहीं होनी चाहिए। जो सिम आप यूज़ करते रहे वो घर छोड़ जाइए। वहाँ अगर किसी ने इस्तेमाल करना तो कर ले, नहीं करना तो रखी रहे, कभी ज़रूरत पड़े तो बंदा आके इस्तेमाल कर ले। एक बात और याद रखिएगा, सिमें प्यारी नहीं है, किस्मत प्यारी होनी चाहिए। सिमों से जो ताल्लुक़ है वो आपका रहा 20-25 साल, आपने जिन लोगों से, जिन लड़कियों से दोस्तियां थीं, ताल्लुक़ थे, अब जिस नई ज़िंदगी में आप जा रहे हो, ये सारी लड़कियां जो आपकी दोस्तें होती हैं, आम तौर पे ये वो ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती जो आप गुजारने जा रही होती हो। जिस ख़ानदान में आप हो वो उनका ख़ानदान नहीं है, जो मियाँ आपका है वो उनका मियाँ नहीं है। सो आम तौर पे लड़कियां मिसगाइड करती हैं दोस्तें, जो कि आपकी हम उम्र होती हैं, अकल उनकी भी कच्ची होती है, आप जैसी होती है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उनसे ज़्यादा बातें करती हैं तो सास नंद से लेके मियाँ तक सब नाराज़ होते हैं कि ये हर वक्त बातें करती रहती है। सो जिस राह जाना नहीं है उसको बंद कर दीजिए। तीसरा, जिनकी पुराने कोई अफेयर होते हैं या पुरानी लंबी दोस्तियाँ हुई होती हैं, अब मसलतन भी आपको उसको बंद कर देना चाहिए। आखिरी बात, आपके क्लास में, आपके ग्रुप में बॉयज़ भी होते हैं, उनके नंबर भी आपके पास होते हैं। ये सब नंबर, चाहे आपका इनके साथ अफेयर ना हो, अब आपके लिए ये इल्ज़ाम बन जाएंगे, शक व शुबा उसमें पैदा होगा। क्योंकि जब जब एतमाद एतबार शटर करता है तो फिर हर चीज़ पे एतबार ख़त्म हो जाता है, आपकी कई बात पे एतबार ख़त्म हो जाएगा।
आपके माजी पर आपके मियाँ का हक नहीं था। माजी आपका था या आपके वालिदैन का, पर जब वो आपकी ज़िंदगी में आ गया और उसने माजी को खंगालना शुरू किया तो आप उसको रोक नहीं सकोगे। इसीलिए जो सियानी माएँ हैं, जो सियाने बाप हैं, वो अपनी बेटियों को पुरानी सिमें नहीं देते, रोक देते हैं। ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी सी सिमें पिदी सी, पर इसका नुकसान मैंने बहुत ज़्यादा होते देखा है। रिश्ते टूटते, लड़कियों को घरों से धक्के दे के निकालते देखा है उस सिम की वजह से। चूँकि उस पर जो नंबर आ रहे हैं, मियाँ साहब इतना बड़ा थद्दा लेके आ जाते हैं कि तुमने इतने सालों में इस नंबर पे इतनी कॉलें फलाने की, इतनी, ये ज़ाहिर उस पर नाम भी आ रहा होता है, और नाम अगर मर्दाना हुआ तो फिर आपकी इस मौजू पे एक आखिरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, शादी के बाद लड़की जितनी मर्जी मैच्योर हो, जितनी मर्जी समझदार हो, खूबसूरत हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्हाट्सएवर शी इज़, दुनिया में सबसे चालाक मासी हो, कपत्ती हो, तेज़ तर्रार हो, अच्छा कमाती हो, अच्छे ख़ानदान की हो, पर एक बात याद रखिएगा, वो वहाँ लंबी गेम खेलने के लिए जा रही है। ये नीयत होनी चाहिए। एक शॉट मार के, दो शॉटें मार के आउट होके वापस घर नहीं आना, ये कोई कारनामा नहीं है। दूसरा, मोहल्ले वालों या माजी के लोगों की तालियाँ अब आपके लिए मैटर नहीं करती। अब आप जिस गेम को खेलने गए हो, इसमें आपके मियाँ का ट्रस्ट, उसकी ताली, आपकी सास या उस घर में जो दो चार लोग हैं उनकी खुशी और उनका एतबार और उनकी मुस्कुराहट और उनकी ताली, ये मैटर करती है। सो सेफ खेलेंगे। कोई मशकूक माजी, मशकूक काम, मशकूक चीज़, मशकूक ख़त, मशकूक कार्ड, मशकूक तस्वीरें कुछ अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि मुमकिन है आपकी वक्ती तौर पे कोई खुशी इनके साथ जुड़ी हो, ज़्यादा जुड़ी हुई हो, पर अब आपने जहाँ जाना है वहाँ लंबी हिटें नहीं मारनी, लंबी शॉट्स और बाउंड्रियाँ नहीं मारनी, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, ख़ातिन-हज़रात, इंसानों का जो मिजाज है ये हमेशा तजस्सुस वाला भी होता है, टो वाला भी होता है, शक वाला भी होता है। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, नई सिम के साथ मोबाइल भी नया लेके जाइए। क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक बच्ची का जिक्र किया कि जिसके मोबाइल में पुरानी तस्वीरें पड़ी थी, उसकी पुरानी मंगनी की, जिसमें वो तैयार ज़्यादा हुई थी, और शादी के 1 माह के बाद उसको इस बात पे डिवोर्स हो गई कि तुम्हारी पहले शादी हुई है, ये तस्वीरें गवाह हैं। तो तस्वीर वो नहीं बोलती जो आप उसे बुलाना चाह रहे होते हैं, तस्वीर तो वो बोलती है जो देखने वाला सुन रहा होता है। तो तस्वीर गूंगी नहीं होती, ये नंबर भी गूंगे नहीं होते। तो बजाय इसके कि अपनी नई ज़िंदगी को जो इत्मीनान, खुशी, मोहब्बत और एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ शुरू की जा सकती है, उसको आप रिस्क में लेके जब शुरू करोगे। देखें, जो लड़कियां, समझदार लड़कियां हैं, शादी वाले दिन कभी पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुरानी अपनी ज्वेलरी लेके नहीं जाती। नए कपड़े, नए जूते, हर चीज़ नई लेके जाती हैं। फिर कई महीनों के बाद जब घर आती हैं तो अगर अम्मा ने वो पुराने कपड़े किसी को दे दिला दिए हों तो ओके, वरना उसमें से देखती हैं कौन सा जोड़ा है जो अब मैं ले जा सकती हूँ। तो शादी के बाद, लंबे अरसे के बाद, जब आपका एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, तो फिर आप उन नंबरों में से कुछ नंबर अपने उस नई सिम पे कन्वर्ट कर लेते हैं, पुराने नंबर। पर ये भी मर्दों के या कज़नों के या क्लास फेलोज़ के नहीं होने चाहिए। मियाँ पत्थर का भी हो तो भी दिल उसका मर्द का, इंसान का दिल है, और वो अपने किसी भी रकीब को या किसी भी ऐसे फ़र्द को जो उसकी बीवी के साथ कंफर्टेबली बात करता हो या उसके साथ बैठा हो, ये उसके दिल में, जैसे लड़की के दिल में फ़ौरन हुजला रूसी सज जाता है और घंटियाँ बजने लगती हैं शादी से पहले, तो मर्दों के दिल में फिर जो नंगी तलवारें निकल आती हैं शक व शुबे की, और उसमें हर चीज़ कट जाती है। तो बजाय इसके कितना नुकसान कराया जाए, और वो भी नुकसान जो नाकाबिले तलाफ़ी हो। वैसे आपका जी चाहे तो आप इससे इख्तलाफ करें, क्योंकि आप में से कईयों को बड़े झंडे लहराने का शौक़ है। नहीं ज़रूर जाइए, आप पुरानी सिमें क्या, पुरानी तस्वीरें और पुराने अफेयर भी लेके जाइए। तो फिर वहाँ से जूते शरीफ खाने के बाद मुझसे मत कहिएगा। मेरा जो फ़र्ज़ था प्यार से समझाना था, क्योंकि जो प्यारे दिल के लोग होते हैं या लोगियाँ होती हैं, वो बातों को वक्त पे समझ लेती हैं। बाद में समझा तो क्या समझा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।